जय श्री कृष्ण। आज हम आगे के अध्याय की चर्चा करेंगे। हम निरंतर कार्तिक मास की कथा का वाचन कर रहे हैं। आज चर्चा करेंगे हम अध्याय 11 से। अभी तक हमने सुना कि द्रोणगिरी पर्वत को राक्षसों ने समुद्र में छुपा लिया और किस तरह से अमरावती पर राक्षसों का शासन हो गया। इसके बाद तो देवता मेरु पर्वत के गुफाओं में चले गए और देवताओं ने भगवान नारायण की स्तुति की है। भगवान नारायण के पास में जब सब देवता गए तो देवताओं की आवाज सुनकर के लक्ष्मी जी आश्चर्य से भर गई और आश्चर्य से भर करके लक्ष्मी जी ने कहा नारायण से कि हे प्राणनाथ, आप इन देवताओं की बात सुन करके और इनको ये वचन मत दे देना कि मैं जलंधर को मारूंगा। क्यों? क्योंकि जलंधर मेरा भाई है। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ और लक्ष्मी जी भी समुद्र से उत्पन्न हुई, तो दोनों भाई बहन हैं। तो लक्ष्मी जी कह रही हैं कि आप कहीं भाव में आकर के ऐसा वरदान उनको मत दे देना कि मैं जलंधर को मारूंगा। नारायण हंसते हुए कहने लगे कि देवी, ब्रह्मा जी ने जलंधर को वरदान दिया है, वो किसी से नहीं मरेगा। वो साक्षात शिव का अंश है और ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है वो कहीं न कहीं तुमको भी ध्यान में रख करके दिया गया है कि ये तो लक्ष्मी जी का भाई है, इसकी मृत्यु सहज कैसे लिख दी जाएगी। तो आप चिंता ना करें। लक्ष्मी जी को आश्वस्त करके और भगवान नारायण देवताओं के पास में आए हैं और देवताओं के पास में आकर के देवताओं के दुख को भगवान ने सुना। देवता बड़े रुदन भाव से कहने लगे कि कहाँ हम अमरावती में रहते थे, आज गिरी कंदराओं में रह रहे हैं। जिस पर्वत से हमारी रक्षा द्रोणगिरी से हो रही थी वो समुद्र में चला गया, हम क्या करें। तब भगवान नारायण ने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। तो भगवान नारायण गरुड़ पर बैठ कर के युद्ध करने गए और जब युद्ध करने गए बड़ा भयंकर उसका वर्णन है। और भगवान के गरुड़ के पंखों से ही राक्षस हवा में उड़ने लगे और किस प्रकार भगवान ने सबका संहार कर दिया। और फिर अंत में जलंधर से भगवान का युद्ध हुआ नारायण का। तो भीषण युद्ध जब हुआ तो जलंधर ने भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने कहा, अरे जलंधर, तुम तो बड़े ताकतवर निकले, अब हम तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी शक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। मांगो मांगो, तुम कुछ मांगो। ये तो भगवान नारायण की लीला है। युद्ध करते करते ही कह रहे हैं कि मांगो कुछ, तुमको कुछ हमसे चाहिए सो हम तुमको देंगे। तो जलंधर बड़ा बुद्धिमान था, योद्धा तो था ही, बुद्धिमान भी था। उसने कहा कि हे नारायण, अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं कुछ मांगू तो मैं इतना ही मांगूंगा कि आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ में इस अमरावती नगर में ही निवास करें। आप लड़े ना, हम आपके साले साहब हैं, हमसे काहे लड़ते हो महाराज। भगवान हंसने लगे, बड़ा बुद्धिमान है। अब भक्ति की बात को भगवान टाले भी कैसे। तो भगवान ने कहा, तथास्तु, आज से हम तुम्हारे नगरी में ही निवास करेंगे। भगवान सब देवता हाथ जोड़ने लगे, प्रभु एक ही तो बल नारायण का था, वो भी जलंधर ले गया, अब हमारा क्या होगा। तो महाराज 11वें अध्याय में भगवान अमरावती पे निवास करते, यहाँ तक की चर्चा आई। 12वां अध्याय बड़ा सुंदर है। 12वें अध्याय में नारद जी कह रहे हैं कि एक बार की बात है कि मैं जलंधर को दिग्भ्रमित करने के लिए जलंधर के पास गया और जलंधर से जाकर के मैंने कहा, जलंधर, तुम्हारी शोभा तो बहुत है, तुम्हारे राज्य में कितनी गाय हैं, कितना महल है और कितनी अप्सराएं, क्या क्या कहें, कुछ वर्णन करना कठिन है। लेकिन एक बात है, कुछ किंतु परंतु यहाँ शेष है। जलंधर ने कहा, नारद जी, यहाँ क्या कमी, आप मुझे बताएं, मैं उसको पूर्ण कर सकता हूँ। तब नारद जी ने कहा, मैं अभी अभी कैलाश में होकर के आ रहा हूँ और जब मैं कैलाश में होकर के आया तो मैंने वहां देखा कि महादेव के महाराज वाम भाग में एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है और उसका नाम पार्वती है। ये तुम्हारी जितनी भी अप्सराएं हैं, जितनी भी शोभा है, सब उसके आगे रति भर भी नहीं है, मिट्टी समान है। ये बात जब जलंधर को पता लगी कि शिवजी के पास में इतनी सुंदर स्त्री है और शिवजी उसका क्या करेंगे, वो तो दिगंबर है और महाराज शमशान में रहने वाले हैं, उस स्त्री को हम अपने पास में रखेंगे। कामातुर वो हो गया, दृष्टि उसकी विकार युक्त हो गई। उसने तुरंत अपने दूत को बुलाया और दूत को बुला करके राहु से कहा कि राहु, तुम जाओ और महादेव से कहो कि तुम्हारे वाम भाग में जो सुंदर स्त्री है उसको जलंधर को सुपुर्द कर दी जाए। राहु वहां जाता है और राहु जब वहां गया
तो महाराज राहु ने कहा महादेव से कि महादेव, आप गिरी कंदराओं में रहने वाले हैं, शमशान में रहने वाले हैं, इतनी सुंदर कन्या का आप क्या करेंगे, स्त्री का आप क्या करेंगे, ये तो हमारे जो राजा हैं जलंधर, उनको दान में कर दीजिए। ये बात जब राहु ने भगवान महादेव से कही तो महादेव ने हुंकार भरी और उनके हुंकार से ही एक दूत प्रकट हो गया महाराज। और उस दूत के भय के कारण राहु तो जान बचा करके भागा। और जब वो भागा तो वो दूत सामने भगवान से कहता है कि महादेव, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं, मैं क्या करूं। तो महादेव ने कहा तुम घबराओ मत, तुम अपने हाथ पैर ही खा लो। भगवान ने विनोद में कहा, उस राक्षस ने अपने हाथ पैर ही खा लिए महाराज। अब भगवान ने कहा बस बस बस, ठीक है ठीक है, इतना ही बहुत बहुत है। बोले अब क्या होगा। बोले तुमने मेरे कहने मात्र से अपने हाथ पैर भी खा लिए, इतनी तुम्हारे अंदर स्वामी भक्ति है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख रखा जाएगा। इसलिए भगवान का प्रधान गण है कीर्तिमुख। जब भी कोई मंदिर बनता है उसके बाहर में एक देखते हैं कि स्तंभ खड़ा होता है, बिल्कुल स्तंभ जैसा। लोग सोचते हैं कि ये क्या स्तंभ क्या है, ये साधारण स्तंभ नहीं है, ये कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति मुख है उसका नाम। ये गण की महाराज यहाँ पूजा होती है। महादेव शिव पुराण में तो यह कहते हैं कि मेरे मंदिर में आए और कीर्ति मुख की अगर कोई पूजा नहीं करता या प्रणाम नहीं करता, नमस्कार नहीं करता है, उसको मेरे दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक मंदिर के बाहर आपको ऐसा स्तंभ जरूर मिलता है, उसी को कीर्ति मुख कहते हैं। तो महाराज कीर्ति मुख को देख करके राहु वहां से भागा और जलंधर के पास जाकर के और कहा कि महाराज बड़ी मुश्किल से प्राण बचा करके यहाँ आए हैं, अब मुझसे ऐसी आज्ञा कमी मत देना कि मैं महादेव के पास में जाऊं। और महादेव सुंदर स्त्री को देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है महाराज। सारी बात राहु ने आकर के यहाँ बताई है। तो 12वें अध्याय की कथा यहाँ तक है। आगे के अध्याय की चर्चा फिर हम करेंगे। जय श्री कृष्ण।